देख के जिनका रूए मुनव्वर सूरज भी शर्माए। सरवर आलम सरवर आलम आप ही है वो, सरवर आलम आप ही है वो, कुदरत का शहकार मदीना हम भी चले एक बार, मदीना हम भी चले एक बार। देखिए ये हजरत इंसान, ये आबोगिल का मजमुआ, ये कुछ पानी कुछ मिट्टी का पुतला, ये जमीन पर जाल बन के बिछ गया, ये आसमानों पर कमंदे डालने लगा। जमीन इससे न बची, फजा इससे न बची, हवा इससे न बची, दरिया इससे न बचे, पहाड़ इससे न बचे। ये वो तरक्की याफ्ता इंसान है कि इसने समंदर की मौज से मौज को टकरा दिया और उसकी हैबतनाकी को चैलेंज कर दिया। इसने हुबाब के दिलों को तोड़ दिया, इसने आबे रमा की चादर को तबाह कर दिया, कारे दरिया में छुपे हुए सदफ को सतह आप पे लाके बेआबरू कर दिया। ये आज का तरक्की याफ्ता इंसान है, ये लोहे को आकाश में उड़ा रहा है, दाने को धरती से उगा रहा है, मोती की आबरू को बचा रहा है, जर्रे से एटम निकाल रहा है। ये आज का वो तरक्की याफ्ता इंसान है। लेकिन इस तरक्की याफ्ता इंसान को अपना दीवाना बनाने का हुनर जो ज़ाते गिरामी रखती है, वो मुतरन्निम आवाज जो सामईन की समातों को अपना गुलाम बना लिया करती है, और जिसकी इस वक्त ये कैफियत है कि वो अपनी जुबान हाल से कुछ इस तरीके से गोया, ए तुलुए सहर के मतवाले आ तुझे अपनी रात दिखला दूं, ए तुलुए सहर के मतवाले आ तुझे अपनी रात दिखला दूं, डूब कर चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। बहुत ही अदब एहतराम के साथ इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कारी ताबिश रिहान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से कि ये मजमा आपका मुंतजिर है। ये माइक बड़ी हसरत भरी निगाहों से आपको देख रहा है, आप तशरीफ ले आए और इस माइक की भी और इस मजमे की भी प्यास बुझा दे। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, एक बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ये जलसे का माहौल इस तरह नहीं होना चाहिए। जलसे की थोड़ा करीब आ जाए। मुफ्ती साहब इतनी दूर से इतना लंबा सफर करके आए, मैं खुद 700 किलोमीटर का सफर करके आपके दरमियान आया। अगर आप 2 कदम चलकर नहीं आएंगे अपने मेहमानों के लिए तो ये बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। ये आप ही का जलसा है। आप इस मस्जिद को खूबसूरत बनाएंगे, अल्लाह पाक आपकी किस्मत को खूबसूरत बना देगा। माशाअल्लाह। देखिए 10 लोग हों लेकिन मिलजुल कर बैठे हों, उस तरीके से बैठे तो अच्छा लगता है। देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ा अता। सर्दी का मौसम भी है। अच्छा अब मालूम है कुछ लोग बाहर से सुन रहे हैं। अगर पहले मालूम होता कि दरियों का इंतजाम ही नहीं करना पड़ता, खर्चा बच जाता है, तमाम साउंड बाहर ही लगवा दिया। भाई आ जाए, सर्दी का मौसम है, आप अंदर आ जाए। सामने से जो बात सुनेंगे उसका जो असर होगा कुछ और होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। देखिए कितना खूबसूरत मजमा होगा। जल्दी में एक फरमाइश शुरू थी वो भी पेश करूंगा। उससे पहले नाते पाक 2-3 मंदिर पेश कर दे रहा हूँ, समाअत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। कि हम भी चले एक बार। मैं ये नहीं पूछता कभी कि कौन मदीना जाना चाहता है, क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता मोमिन जिसे मदीने जाने की ख्वाहिश हो। मैं जानता हूँ सब जाना चाहते हैं, पेश कर रहा हूँ कि हम भी चले एक बार मदीना, हम भी चले एक बार, हम भी चले एक बार मदीना, हम भी चले एक बार। गुंबद खजरा मदीना हम भी चले एक बार, मदीना हम भी चले एक बार।
और यहाँ से बंद समाप्त फरमाएं। रोज़े महशर लोग पुकारेंगे जब नफ्सी नफ्सी, हाँ जब नफ्सी नफ्सी, शाफ़े महशर की जानिबी होंगी आंखें सबकी, होंगी आंखें सबकी। रोज़े महशर लोग पुकारेंगे जब नफ्सी नफ्सी, शाफ़े महशर की जानिबी होंगी आंखें सबकी। उनकी शफ़ाअत उनकी शफ़ाअत से हम सबका होगा बेड़ा पार। मदीना हम भी चलेंगे पार, मदीना हम भी चलेंगे बार। खालिक़े आलम कुरान में खुद जिनकी सना फरमाए, देख के जिनका रूए मुनव्वर सूरज भी शर्माए। खालिक़े आलम कुरान में खुद जिनकी सना फरमाए, देख के जिनका रूए मुनव्वर सूरज भी शर्माए। देख के जिनका रूए मुनव्वर सूरज भी शर्माए। सरवारे आलम सरवारे आलम आप ही है वो, सरवारे आलम आप ही है वो, कुदरत का शहकार। मदीना हम भी चलेंगे बार, मदीना हम भी चलेंगे बार। और आखिरी बंद भी देखें, क्योंकि कुफ्र ज़लालत की तारीकी पल में हुई काफूर, फैला जहां में चारों तरफ है ताबिश नूर ही नूर। कुफ्र ज़लालत की तारीकी पल में हुई काफूर, फैला जहां में चारों तरफ है ताबिश नूर ही नूर। शम्मे हिदायत शम्मे हिदायत लेकर आए जब शाह अबरार। मदीना हम भी चलेंगे बार, मदीना हम भी चलेंगे बार। और आइए इस कलाम की शुरू से फरमाइश थी, मैं उसके भी नज़्म तो बहुत लंबी है और मैं ये कहूँगा कि YouTube पर मेरा कुछ कलाम सुने या मत सुने, लेकिन इस कभी मौका मिले तो ये कलाम जरूर सुने। मिन्हा खलक़नाकुम लिखे, ये एक नसीहत आमोज़ कलाम, पूरी तकरीर इंशाअल्लाह मौत की याद ताज़ा होती है तो इंसान बहुत से गुनाहों से बचता है, रुकता है। बड़ा लंबा कलाम है, यहाँ वक्त नहीं, सिर्फ उसके खास खास बंद में पेश करते रहा हूँ क्योंकि मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। समात देखें ये फरमाइश। क्योंकि मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है। खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम
नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और बंदा यहाँ से तमाम कि एक दिन जाना भी है माल दौलत छोड़कर, कोई भी हो बिल्ले यकीन सबसे रिश्ता तोड़कर, कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर, पास रब के सिर्फ तन्हा, पास रब के सिर्फ तन्हा ये बंदा जाएगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अपना हर अमाल तोला जाएगा मीज़ान पर, है दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। आमीन। आप भी कहें कि अपना हर अमाल तोला जाएगा मीज़ान पर, है दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह के फरमान पर। बाग जन्नत की बहारों, बाग जन्नत की बहारों में तू हंसता जाएगा। बहुत अच्छे कारी साहब, बहुत और ये बहुत प्यारा बना जी पूरा मंजर आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। समाज जी जी इरशाद कि बहुत मरने के तेरे अक़रबा नहलाएंगे। क्या सच्ची बात है। इंसान जिन बच्चों के लिए, अपने जिन वारिसों के लिए दूसरों का हक मारता है, अपनी जन्नत को खोकर जहन्नम की तैयारी करता है, उनके लिए हर दूसरों को हक मारता, दूसरों को सताता है। वो बच्चे क्या देते हैं? 2 गज कफन का टुकड़ा बस। आप जाने, आपका काम जाना। समाज जी कि बाद मरने के तेरे अक़रबा नहलाएंगे, कांपते हाथों से फिर ये कफन पहनाएंगे। आखिरी दीदार को आएंगे दिल को थाम कर, देख कर चेहरा सभी रोते रोते जाएंगे। गमज़दों के सब्र का प्याला छलकता जाएगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जिस घर में मैयत होती है उस घर का हाल देखे, उस घर के बच्चों का हाल देखे समाज के बीवी माँ बेटी बहन सबका आंचल तर हुआ। आज घर मरहूम का है बना मातम कदा, अपने वाले दैन को बच्चे रोता देख कर सफर कर पाए नहीं, रो पड़े बेसाख्ता। गम का सावन नन्ही नन्ही आंखों से बरसता जाएगा। फिर आगे का मरहला के हो के अफसरदा खड़े सफों में सारे अक़रबा, कोई हो छोटा बड़ा या कोई शाह हो गदा, खत्म कर देगा इमाम जब जनाजे की नमाज, खत्म कर देगा इमाम जब जनाजे की नमाज। कांधे पर ले लेंगे लोग होके उनको गमज़दा, फिर अंधेरी कब्र में उनको सुलाया जाएगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
बहुत सारे बंद बहुत आखिरी बंद पेश करता हूं जी, बहुत अच्छा पढ़ा है। मौका मिले तो यूट्यूब पर ताबिश रिहान ऑफिशियल मिन्हा खलकनाकुम सर्च करें और इस कलाम को मुकम्मल आप सुने समाज पर। जी 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 कि नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब। मैंने जो YouTube के हवाले से गुफ्तगू की मुफ्ती साहब, व्यूज का बड़ा जमाना है, लाइक कमेंट शेयर कर, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 वीडियो चैनल पर है, लेकिन मैंने किसी वीडियो में शायद एक दो को छोड़ के किसी में किसी से नहीं कहा कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहरहाल जो चीज अच्छी होगी लोग खुद पसंद करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सच्ची बात। यूट्यूबर का जो जमाना है, जज ने मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई और कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या, उसने भी कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मामला यहाँ तक पहुंचा। जी जी, मैंने व्यूज के लिए नहीं कहा, बस इसलिए कहा कि पूरी नज़्म एक तकरीर है, आप सुने, अपने हम लोगों को सुनाएं, ये बहुत करामत चीज, सिर्फ इसलिए का समाज में कि मैंने खलकनाकुम नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अजाब। का तो जन्नत के बागों में से बाग है या दोजख के गड्ढों में से गड्ढा। अभी हम पर मुनसिर है कि हम अपने अमल के जरिए उसे जन्नत बनाते हैं, दोजख बनाते हैं। समाज जी जी जी, नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अजाब। जब नकीरें लाएंगे कब्र में करने सवाल, नेक जो होगा वही दोस्त तो देगा जवाब, नेक जो होगा वही दोस्त तो देगा जवाब। कोई भी इंसान सबसे पूछा जाएगा, वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाक से पैदा हुए हाक में जाना भी है, हाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तारतन उखरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज को महफूज कर लो, मेरी आवाज को महफूज कर लो, इसलिए कि मेरे पास सन्नाटा बहुत है। कुछ फरमाइशें हैं जनाब कारी ताबिश रिहान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से। उम्मीद है कि वो दो चार बन उनके भी पढ़ के हमसे रुखसत लेंगे। देखिए हमारे अबरार भाई की और हाफिज मोहम्मद अनस साहब की, और इस इलाके में जिस कलाम से मेरी पहचान कलाम, बल्कि मेरे ज़हन में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा पुराना कलाम है, फिर कभी सुना देंगे, कभी कुछ नया नया भी सुना दे। तो लेकिन जो कलाम जो पुराना है, जो पहचान का दर्जा बनता है किसी शायर के, जब तक उसमें से एक दो कलाम न पढ़ लिया जाए तसल्ली नहीं होती सामईन की भी। तो एक बंद सिर्फ, क्योंकि मुफ्ती खालिद साहब दामत बरकातुहू तशरीफ फरमा, और जब कोई बड़े आलिम दीन होते तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको दिया जाए, वक्त न लिया जाए। मैं गुस्ताखी समझता हूँ। बहरहाल कमेटी का हुक्म है, तो कन्वीनर और कमेटी की और जो बच्चे जलसा मुनक्किद करते, मेहनत मुशक्कत करते हैं, तो उनकी फरमाइशों का भी एहतराम करना पड़ता है। बड़ी मुशक्कत से ये जलसा मुनक्किद, बिल्कुल का भी ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर एक बंद पेश करूंगा इंशाल्लाह, फिर हाजिर हुई कभी मुकम्मल। फख्र को मकान रहमते दो जहां, सैयदुल अंबिया शाफिउल मुज़न्निबी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं।
और ये पहला बंद और यही आखिरी बंद रहेगा। बिलखुसूस में हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब दामद बरकातुहू के हवाले से उनकी दुआएं लेते हुए वाकई मुफ्ती साहब की का जो जलवा मैंने उड़ीसा में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में आपके इलाके की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आलिम दीन किसी इलाके से निकलते पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं तो उस इलाके का नाम रोशन होता है, तमाम अतराफ का नाम रोशन होता है। मुफ्ती साहब का उड़ीसा में बराबर, और उड़ीसा ही नहीं बल्कि बाहर के तमाम जो सूबे हैं वहाँ जाना होता है। बड़ी मकबूलियत अल्लाह पाक ने अता की है। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, आपकी जिंदगी में अता फरमाए। मुफ्ती साहब की बिलखुसूस दुआएं लेते हुए बंदे पेश करना देखेंगे। जी कत्ल करने चले जब नबी को उमरे, रास्ते में किसी ने कहा रोके करे। कत्ल करने चले जब नबी को उमरे, रास्ते में किसी ने कहा रोके करे। क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर, जाके अपनी बहने की जरा ले खबर। हो गई है फिदा है फिदा रब के महबूब पर। दिल तो दिल है ज़बान से यही कह रही कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, रूहे और ला जवाब, जाने ईमान ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। आप थे जनाब कारी ताबिश रिहान साहिब दामद बरकातुहू मौलालिया, जिस अंदाज में, जिस तर्ज तकल्लुम में, जिस लहजे में हजरत कारी ताबिश रिहान साहिब दामद बरकातुहू मौलालिया अपना कलाम पेश कर रहे थे, मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि कासे में मोहब्बत मुझे दरकार नहीं है, बदले में दिल कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। कासे में मोहब्बत मुझे दरकार नहीं है, बदले में दिल कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। तेरे लहजे ने कर दिया है जिगर को जख्मी, कहने को तेरे हाथ में तलवार नहीं है।